तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न वितरण का चतुर्थक विचलन है और हमें एक सारणी दी गई है जिसमें अंक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, जिसके संगत विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 10, 20, 35, 25, 10 और हमें इसका चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है, जिसके लिए विकल्प दिए गए हमें ए, बी, सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे बच्चों, और मुख्य अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले इसके लिए मुख्य अवधारणा। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं वो सूत्र लिखने वाले हैं। देखो, चतुर्थक विचलन का सूत्र हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 और बटा आता है 2। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। Q3 और Q1 कैसे ज्ञात किए जाते हैं वह भी हम अभी सारणी से समझेंगे। तो अब मैं इसके संगत एक सारणी बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम सारणी 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो हो जाएगा शायद यहाँ पर, तो यहीं से बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ये हमारे पास हो जाएंगे अंक। तो ये तो अंक हो गए, ठीक है। तो अंक हो गए 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, 10 से 20, उसके बाद है 20 से 30, 30 से 40 भी है, 30 से 40 और 40 से 50 भी है, 40 से 50 ये दिए गए हैं। इन्हें लिख लेते हैं हम। सबसे पहले 10 को ठीक करते हैं। ये तो अंक है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसके संगत विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो मैं इसको एफ से व्यक्त कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि ये बारंबारता ही है एक तरीके से। तो एफ आई हो जाएगा ये। एफ आई है हमारे पास 10, उसके बाद है 20, उसके बाद लिखा गया है 35, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 10। यहाँ पर हम सी एफ निकालना पड़ेगी हमें। सी एफ जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे होगी? देखिए 10 तो वैसे के वैसे आ जाएगा, फिर 10 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 और 65 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरे 100। तो ये हमारे पास 100 आ चुका है। इसका अर्थ हुआ ये जो कैपिटल एन है ये किसके बराबर आया? हमारे पास 100 के बराबर आया है। और इस सारणी को मैंने यहाँ से बंद कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आप बंद कर लीजिए ना अपने हिसाब से, ये बच्चों, ठीक है। इस सारणी को आप इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। ये लीजिए। अब हमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मान है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं एन का मान लिखता हूँ। देखो एन का मान हमारे पास कितना आया है? 100 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एन बराबर हमारे पास कितना है? 100 है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एन बटा 4 निकालेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं 1 गुणा एन बटा 4, है ना। ये एक एन है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटा 4 अर्थात कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तथा ये Q1 की तैयारी हो रही है बच्चों। अब Q3 के लिए, Q3 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ तो 3n बटा 4 का मान निकालेंगे, ठीक है। पहले से निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग मान भी निकाल लेंगे, आ जाएगा समझ में, कोई समस्या नहीं है। ये 3n बटा 4 अर्थात कितना हो जाएगा? ये 300 बटा 4, 300 बटा 4। तो ये कितना मिलेगा आपको? 75 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम Q1 ज्ञात करेंगे। Q1 के लिए, Q1 के लिए देखिए Q1 के लिए सबसे पहले n बटा 4 की बात करेंगे। तो n बटा 4 कितना है हमारे पास? या एक n बटा 4 भी बोल सकते हो आप। ये तो है हमारे पास 25। इसके संगत अब जो हमारा वर्ग बनेगा वो देखिए कहाँ बनेगा? 25 से ठीक बड़ी सी एफ देखना पड़ेगी हमें। 25 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है? 30। तो ये वर्ग बनेगा हमारा किसके लिए? Q1 के लिए, ठीक है बच्चों। ये Q1 के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एल 10 और 20, इसमें हमारी निम्न सीमा कितनी है? 10। तो एल का मान तो 10 हो जाएगा। तो इसमें एल बराबर कितना हो गया? 10। उसके बाद अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। तो एच का मान भी कितना हो गया? 10। उसके बाद देखो एफ कितना है इसमें, इसमें एफ देखेंगे तो 20 है। तो एफ कितना हो गया? 20। उसके बाद सी एफ चाहिए इसमें हमें, तो सी एफ क्या होगी?
इससे ठीक बड़ी सी एफ कितनी थी, 30 से ऊपर वाली है, 30 से ठीक ऊपर वाली कितनी है, 10, तो ये सी एफ का मान हो जाएगा इसमें 10। ठीक है, ये सब लिख दिया है मैंने। तो अब Q1 बराबर क्या होगा, सूत्र L प्लस N बटा 4 माइनस सी एफ बटे में होता है F और गुणा किससे होता है, H से। सारे मान मैंने पहले निकाल के रख दिए हैं, आपको केवल रखना है। तो L का मान कितना है, L का मान है 10, N बटा 4 कितना है, N बटा 4 है 25, उसके बाद माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 10, बटा एफ कितना है, देखिए एफ है 20, और गुणा करेंगे तो एच का मान कितना होगा, 10। अब हल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 17.5। ठीक है, अब हम Q3 की बात करेंगे, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ Q3 के लिए, Q3 के लिए देखिए Q3 के लिए सबसे पहले 3n बटा 4 कितना आया हमारा, ये आया 75। तो 75 से ठीक बड़ी सी एफ हमें देखना पड़ेगी, ये 90 है, तो अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, ये हमारा वर्ग बन जाएगा। तो इसके अंदर देखो 30 और 40 में निम्न सीमा कितनी है, 30, तो एल का मान 30 हो जाएगा। तो इसमें एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर हो गया 30, अंतराल तो वही है 10 का, तो एच बराबर 10 होगा। देखो यहाँ पर एफ कितनी है, 25, तो एफ का मान लिख दिया मैंने 25। और इससे ठीक बड़ी सी एफ, 90 से ठीक बड़े 90 के ठीक ऊपर वाली, बच्चों ने बड़ी ने ठीक ऊपर वाली सी एफ कितनी है हमारी, 65, तो इसको लिख दूंगा मैं 65। सी एफ कितनी हो जाएगी, 65, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 65। अब हम Q3 का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ Q3। Q3 बराबर क्या होगा, देखो L प्लस यहाँ पर होगा 3n बटा 4 माइनस सी एफ और बटे में कितना आ जाएगा, एफ, गुणा किससे हो जाएगा, एस से, है ना, सब वही बातें जो हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी। इससे संबंधित मानों को भी हम लिख लेते हैं। एल का मान कितना है यहाँ पर, एल का मान है 30, तो 30 लिख लिया, प्लस ये कितना आया था 75, तो 75 लिख लिया, माइनस सी एफ कितनी आई थी 65, तो यहाँ पर 65 लिख लेंगे, बटा बटे में देखिए एफ का मान कितना है, एफ का मान है आपके पास 25, ये लिख लिया आपने 25, और एच का गुणा करेंगे अर्थात 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हल करेंगे आप इसको तो घटा लीजिए और हल करके 34 आ जाएगा बच्चों, आसानी से हल कर सकते हैं, 10 से 5 से काट देंगे इसको और हल कर लेना, इसको आराम से हल कर लेना, नहीं तो फिर मैं आपको हल करके बता देता हूँ। आपको 75 में से आपको क्या घटाना है, देखो 65 घटाना है, तो 75 में से 65 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100, 100 को 25 से भाग लगा देंगे, 4, 30 और 4 34। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, देखो हमसे पूछा गया है चतुर्थक विचलन, तो मैं लिख देता हूँ चतुर्थक विचलन, यहाँ पर सूत्र हमें याद है, चतुर्थक चतुर्थक विचलन, जिसका सूत्र हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था, बराबर कितना होता है, बराबर है Q3 माइनस का Q1 और बटा कितना है 2, तो Q3 कितना आया 34 माइनस का 17.5 और बटा कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 16.5, 16.5 और बटा 2, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8.25। हमारा उत्तर आ चुका है, विकल्प देखते, तो ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, और ये गलत होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।